नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो अपन आज इस वीडियो में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 2022 में संपन्न हुए जितने भी पेपर हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 2022 में 29 जनवरी 2022 को फायरमैन का पेपर हुआ था सुबह 10 से 12 की शिफ्ट में। तो चलिए देखते हैं इसमें राजस्थान जीके के क्वेश्चन। तो सबसे पहले है, निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा हकीम का सूरी हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर दे रखा है सोनी जी की नशियाँ फर्स्ट में। तो सोनी जी की नशियाँ है अजमेर में, तो फर्स्ट का 3 हो जाएगा। इस हिसाब से देखते हैं तो ए और बी 2 ऑप्शन आ रहे हैं। उसके बाद में 84 खंभों की छतरी, तो 84 खंभों की छतरी है बूंदी में। सेकंड में 4, तो इसमें भी दोनों ऑप्शन में सेम है। उसके बाद में बड़ा बाग, तो बड़ा बाग है जैसलमेर में। तो इसमें 3 में हो जाएगा 2 ऑप्शन, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट में है सुनौरी कोटी, तो सुनौरी कोटी है टोंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर दे रखे हैं रणथंभौर हमीर, ये सही है। चित्तौड़ राणा रतन सिंह, यह भी सही है। सिवाना मालदेव, ये गलत है। और जालौर कानड़देव, तो आपको पता है मालदेव बीकानेर के शासक थे, सिवाना दुर्ग में नहीं। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक कैलेंडर वर्ष में सबसे बाद में आता है? तो एक कैलेंडर वर्ष में आपको पता होगा कि फाल्गुन में जो होली होती है वो विक्रम संवत में हिंदू कैलेंडर के अंतिम माह में आता है। तो यहाँ पर होली करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता? तो इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा मुख्यमंत्री होता है, विपक्ष का नेता होता है और गृह मंत्री होता है, लेकिन राज्यपाल नहीं होता। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात लोक नाटककार नानूराम किस ख्याल से संबंधित हैं? तो नानूराम सेक्वाटी ख्याल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव जेतशिरो छंद ग्रंथ की रचना किसने की? तो बिट्टू सूजा ने राव जेतशिरो छंद ग्रंथ की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग लोक देवता और माता सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर दे रखा है तेजाजी राम प्यारी, तो ये पहला ही गलत है। तेजाजी की माता का नाम राम प्यारी नहीं राम कुंवरी था। बाकी रामदेव जी मेणा दे, बाबू जी कमला दे, गोगा जी बादल, ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए संप्रदाय दे रखे हैं और प्रमुख गद्दी। तो सबसे पहले विश्नोई संप्रदाय, तो विश्नोई संप्रदाय कहाँ पे है आपको पता होगा? तो विश्नोई संप्रदाय है मुकाम। उसके बाद में जसनाती संप्रदाय, तो जसनाती संप्रदाय है कतियासर। तो विश्नोई संप्रदाय मुकाम यानी फर्स्ट में 4 ओनली सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद में जसनाती, कतियासर, दादूपंत, नारायणा, 3 में हो जाएगा 2। उसमें बाद में रामस्नेही संप्रदाय, तो रामस्नेही संप्रदाय है सिंहतल में। नेक्स्ट है, मांडो की पाल किस खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो मांडो की पाल फ्लोराइड खनिज के हेतु प्रसिद्ध है। मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी है? तो मुंशी देवी प्रसाद ने मूणोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल कहा है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है, यानी मूणोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा किसने दी? तो मुंशी देवी प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं? तो ए ऑप्शन है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और बूंदी, यही करेक्ट हो जाएगा। इसमें मिश्रित पतझड़ी वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चित्र शैली में पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है? तो जो ऑप्शन में है नाथद्वारा चित्रशैली, बूंदी चित्रशैली, बीकानेर चित्रशैली, जयपुर चित्रशैली, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बूंदी चित्रशैली में पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के जिले हैं?
तो ऑप्शन दे रखे हैं हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, जालौर, बाड़मेर। तो यहाँ पर जालौर और बाड़मेर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की रुंडित सरिता किसे नदी को कहा जाता है? तो रुंडित सरिता बाणगंगा नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकनाट्य रूप रम्मत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आप सभी को पता है रम्मत बीकानेर से संबंधित है, बीकानेर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? तो आपको पता है कि शुष्क मरुस्थल ये प्रदेश अब राजस्थान के पश्चिमी भाग में है, तो शुष्क खेती भी राजस्थान के पश्चिमी भाग में आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाद्य यंत्र और प्रकार सम्मिलित नहीं है? तो बफंग तत्वाद्य यंत्र है, सिंगी सुशीर वाद्य, ताशा अवनद और नड गंधेर का, लेकिन नड सुशीर वाद्य यंत्र होता है। आप सभी को पता होगा कि कर्णा भील प्रसिद्ध नडवादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया? तो ऑप्शन दे रखे हैं लालदास, शरणदास, सुंदरदास और सहजोबाई। तो यहाँ पर सुंदरदास आंसर हो जाएगा, सुंदरदास ने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मराठा आक्रमण के खिलाफ रोडा सम्मेलन से जुड़े थे? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा महाराणा जगत सिंह जुड़े थे, महाराणा जगत सिंह थे, सवाई जय सिंह और महाराणा अभय सिंह, लेकिन महाराणा जसवंत सिंह नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए बी डी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आरटीडीसी के होटल का नाम स्थान सम्मिलित नहीं है? तो कजरी उदयपुर सही है, मुमल जैसलमेर सही है, खादिम अजमेर सही है, लेकिन डोला मारू जोधपुर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान जीके के इस पेपर में दोस्तों इतने क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पेपर देखते हैं। तो नेक्स्ट पेपर आपका सहायक अग्निशमन अधिकारी भर्ती। तो ये पेपर भी 29 जनवरी 2022 को आता, लेकिन ये 2:30 से 4:30 वाली शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में होता। तो चलिए इसमें देखते हैं राजस्थान जीके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं पार्वती, कोठारी, आयड़, गोमती। तो आंसर हो जाएगा आयड़ नदी, उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो ऑप्शन है उम्मेदगंज पक्षीवार, शाकंभरी, माचिया सपारी एवं सुंदा माता। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा माचिया सपारी कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन है वीर सत सही, सूर्यमल मिश्रण सही है, कुयलमाला सोम सूरी ये गलत है, पृथ्वीराज विजय जयानक सही है, अमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी सही है। तो कोयलमाला मैं आपको बताना चाहूँगा उद्बोधन सूरी की लिखी हुई है, सोम सूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो ऑप्शन है गुर्जरवाड़ा, खेतड़ी, सिंघाना और खोदरीबा। तो गुर्जरवाड़ा राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आभूषण अंग सही सुमेलित नहीं है? तो मेहमद सिर सही है, सुरलिया कान में सही है, कंटी गले में पहनी जाती है ये भी सही है, लेकिन मुंदड़ी कलाई में यह गलत है। मुंदड़ी अंगूठी को ही बोलते हैं और वो अंगुली में पहनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडियारी ख्यात में मुख्य रूप से किस राज्य के शासकों का वर्णन किया गया है? तो मुंडियारी ख्यात में मारवाड़ राज्य का वर्णन किया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी का मुकाबला राव मालदेव के किन 2 सेना नायकों ने किया था? तो ऑप्शन है आलाउद्दल, रणमल व रतिपाल, गोराव बादल व जेताव कुपा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेताव कुपा राव मालदेव के सेना नायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर, दौसा तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ऑप्शन है आर्द्र, उपाद्र, उष्ण आर्द्र, अर्धशुष्क। तो उपाद्र आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में छावनी बोर्ड किस शहर में है? तो राजस्थान में छावनी बोर्ड है एरिनपुरा में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? तो चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सॉरी दोस्तों, चावंड राजधानी किससे संबंध रही? तो चावंड राजधानी महाराणा प्रताप से संबंध रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृपाल सिंह शेखावत एवं दुर्गा सिंह किस क्षेत्र से संबंधित रहे? तो यहाँ पर ऑप्शन है उस्ताकला मीनाकारी, बल्यू पोट्री मीनाकारी, बल्यू पोट्री थेवाकला, मीनाकारी मूर्तिकला। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बल्यू पोट्री और मीनाकारी के कृपाल सिंह शेखावत और दुर्गा सिंह प्रसिद्ध कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्टिसोल्स प्रकार की मृदा राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? ऑप्शन है अलवर, जयपुर, कोटा, बूंदी, चूरू, झुंझुनू, पाली, जालौर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा वर्टिसोल्स जो मृदा होती है वो काली मृदा को कहा जाता है, तो ये कोटा और बूंदी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे? तो ऑप्शन है जयनारायण व्यास, हरिदेव जोशी, टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया। तो ऑप्शन हो जाएगा टीकाराम पालीवाल राजस्थान में मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से गुजरती है? तो यहाँ पर ऑप्शन है बाड़मेर, नागौर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, जालौर, पाली, सिरोही, उदयपुर, सिरोही, उदयपुर, झालावाड़। तो जालौर, पाली, अजमेर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस पेपर में राजस्थान जीके के इतने क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट पेपर देखते हैं। तो नेक्स्ट पेपर आपका मोटरवाहन उप निरीक्षक जो 12 फरवरी 2022 को आता 10 से 12 की शिफ्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा जिस प्रकार सेंटर में अटॉर्नी जनरल एवं सॉलिसिटर जनरल होते हैं उसी प्रकार राज्य में महाधिवक्ता होता है और महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? तो अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म रेगिस्तान में उगने वाले पौधों के प्रकारों में शामिल है? तो सख्त घास एवं छोटी झाड़ियाँ रेगिस्तान में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं है? तो ऑप्शन है मुख्यमंत्री राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये पहला ही ऑप्शन गलत है क्योंकि राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा नहीं राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी प्रतिस्थापित करने के लिए संशोधित किया गया है? तो धारा 89 हो जाएगा। धारा 89 में संशोधित करके ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली 84 पंचिका शैली से मिलती जुलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली 84 पंचिका शैली से मिलती जुलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य में पौरा क्या है? तो बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना को पौरा कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो 73वां संविधान संशोधन है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत को प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का खो दरिवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके खनन से जुड़ा है? तो खो दरिवा है वो कॉपर यानी तांबा के खनन से जुड़ा है और खो दरिवा अलवर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान नहर के लिए जल का स्रोत है? तो राजस्थान नहर को वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर कहा जाता है और इसका स्रोत है सतलुज नदी जो कि हरिके बराज से निकलती है। राजस्थान के मैदानों के उपजाऊ क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा रोई। रोई को उपजाऊ क्षेत्र में मैदानों के नाम से जाना जाता है। मैदानों में उपजाऊ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को कब अंगीकृत किया?
तो राजस्थान सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को 1 सितंबर 1973 में अंगीकृत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की जामरा कोटड़ा की खदानें निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो जामरा कोटड़ा की खदानें रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध हैं और जामरा कोटड़ा की खदानें उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है? तो सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन गंगानगर जिले में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे? तो मारवाड़ किसान आंदोलन के प्रमुख नेता जयनारायण व्यास थे। नेक्स्ट है, किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है? तो नीमूचना जो नरसंहार है उसको राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? तो यहाँ पर हो जाएगा किशोरी देवी सीकर के आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता थी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से थे? तो हीरालाल शास्त्री राजस्थान के जयपुर जिले से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है? तो राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले को स्वर्णगिरी कहा जाता है? किले को? तो राजस्थान का स्वर्णगिरी कहलाता है जालौर का किला, और जो जैसलमेर का किला है उसको सोनगिरी कहते हैं। रम्मत लोकनाट्य को निभाने वाले पात्र को क्या कहा जाता है? तो रम्मत लोक नाटक में जो पात्र निभाया जाता है उसको खेलर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? तो इस ऑप्शन को अधीनस्थ बोर्ड ने अपनी फाइनल आंसर की में डिलीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की थी? तो अर्जुनलाल शेट्टी जी ने 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण राव जयसल भाटी ने करवाया था? तो राव जयसल भाटी ने सोनार किला जो जैसलमेर का है उसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान को कितनी ब्रिटिश छावनियों में विभाजित किया गया था? तो 1857 के समय राजस्थान में 6 ब्रिटिश छावनियाँ थी। आप कमेंट बॉक्स में इन 6 छावनियों का नाम बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल जिन्होंने सहायक संधि की नीति शुरू की? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की नीति शुरू की थी। तो इस पेपर में राजस्थान जीके के सिर्फ इतने क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट पेपर देखते हैं। नेक्स्ट पेपर है कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री की धारक, जिसका एग्ज़ाम हुआ था 18 मई 2022 को। इससे पहले APRO का पेपर भी हुआ था, लेकिन उसमें राजस्थान जीके के क्वेश्चन बहुत ही कम थे और जो थे वो भी लगभग करंट के क्वेश्चन थे, तो उनको करने से कोई बेनिफिट नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये 18/5/2022 को मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता सम्मिलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन को बोर्ड द्वारा अपनी फाइनल आंसर की में डिलीट किया गया है। फिर भी देखते हैं। ऑप्शन है बेराट दयाराम साहनी, ये सही है। आहड़ SP जैन, ये गलत है। आप सभी को पता होगा कि आहड़ का उत्खनन SP जैन द्वारा नहीं, अक्षय कीर्ति व्यास, SD साकलिया एवं रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा किया गया था। कालीबंगा अमलानंद घोष, ये भी गलत है, क्योंकि अमलानंद घोष द्वारा खोज करता थे अमलानंद घोष। उत्खनन बिलाल BK थापर द्वारा किया गया था। बागोर VN मिश्र सही है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही हो रहे थे, तो बोर्ड ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सुरक्षित रक्षित वनों का प्रतिशत है? तो सुरक्षित रक्षित वनों का प्रतिशत है 56.43% होगा, जो कि प्रोटेक्टेड वन राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? ऑप्शन है बोराट का पठार, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, लसाड़िया पठार एवं गिरिया पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर जो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं ये अरावली में अवस्थित नहीं है, ये हाड़ौती का पठार में अवस्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल जिला सम्मिलित नहीं है? फूल सागर बूंदी सही है। पांडुपोल अलवर सही है। किराड़ू मंदिर झालावाड़ गलत है। चंद्रमहल जयपुर सही है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था स्थापना वर्ष सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर दिया गया नरेंद्र मंडल 1921 सही है।
राजस्थान सेवाग्राम संघ 1919 सही है। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 गलत है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 सही है। तो यहाँ पर मारवाड़ हितकारिणी सभा का स्थापना 1918 में मरुधर हितकारिणी सभा के नाम से किया गया था, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243 फ में क्या वर्णित है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। नगर पालिका का गठन, नगर पालिका की शक्तियाँ उत्तरदायित्व है, नगर पालिका में सीटों का आरक्षण है, नगर पालिका सदस्यों की नियतताएं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नगर पालिका सदस्यों के लिए नियतताएं। उसके बाद में निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं? तो रणथंभौर, सिवाना, भैंसरोडगढ़ या कुंभलगढ़। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भैंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। नेक्स्ट है, 31 मार्च 2020 को राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई थी। तो यहाँ पर 31 मार्च 2020 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई थी 2,69,018 किलोमीटर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित हैं? तो यहाँ पर बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान एवं आर्द्र दक्षिणी मैदान। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जयपुर, दौसा एवं अजमेर राजस्थान के अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में अवस्थित हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया 1 जून 1993 को। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में बूंदी की कजली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। तो बूंदी की जो कजली तीज है वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में दुग्गारी किले की चित्रकला संबंधित है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन है अलवर शैली से, बूंदी शैली से, किशनगढ़ शैली से, मेवाड़ शैली से। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बूंदी शैली से। दुग्गारी किले की चित्रकला बूंदी शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवन, निवाज एवं आहू सहायक नदियां हैं। तो परवन, निवाज एवं आहू काली सिंध की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ की खेरी नस्ल पाई जाती है। तो भेड़ की जो खेरी नस्ल है वो जोधपुर, नागौर एवं पाली में पाई जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद में निम्नलिखित युग्म में से कौन सा लोक देवी प्रमुख मंदिर असंगत युग्म है? तो है बामनी माता, सोरसेन 12 सही है। नारायणी माता, राजगढ़ अलवर सही है। आवरी माता, आसावरा चित्तौड़गढ़ सही है। जिलानी माता, जसवल बाड़मेर गलत है। जिलानी माता बहरोड अलवर में है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्री द्वारा गले में नहीं पहना जाता? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिमनिया, मादलिया, टेवटा में ओगनिया। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ओगनिया। ओगनिया कान का आभूषण है, ना कि गले का आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोरावर लोकगीत का संबंध है। तो जोरावर लोकगीत का जैसलमेर से संबंध है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर अवस्थित नहीं है? तो इस क्वेश्चन को भी बोर्ड द्वारा अपनी फाइनल आंसर की में डिलीट किया है, क्योंकि यहाँ पर 2 शहर ऐसे दे रखे हैं जो राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर नहीं है। जयपुर और अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर अवस्थित है, लेकिन ब्यावर, पाली दोनों ही राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर अवस्थित नहीं है। तो यहाँ इसको डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई थी? तो इसका आंसर होगा बामणी बनास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय नाम है। तो तीव्र ढाल युक्त एवं उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को बाकर के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद में कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? तो कर्पूरी देवी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख से प्रवृत्त हुआ? तो लोक सेवाओं की प्रदान की गारंटी योजना अधिनियम 14 नवंबर 2011 को प्रवृत्त हुआ। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? तो अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार जिला सम्मिलित नहीं है? तो BWSW सही है, BSSW गलत है, CWG अलवर सही है, AW कोटा सही है। तो BSSW आपका पश्चिमी एवं मध्य राजस्थान में आता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर बाघ रिजर्व बनने जा रहा है? तो चौथा टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य बूंदी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किन जिलों में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है? तो गंगानगर एवं बांसवाड़ा में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दादू पंथ में सत्संग स्थल कहलाता है? तो दादू पंथ में सत्संग स्थल को अलग दरीबा कहते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीकनी कोतली है? तो चीकनी कोतली है शादी की एक रस्म, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चीकनी कोतली एक शादी की रस्म है। उसके बाद में हूँ गोरी किण पीवरी उपन्यास के रचयिता हैं? तो हूँ गोरी पिण पीवरी के उपन्यास के रचयिता हैं यादवेंद्र शर्मा चंद्र, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में पूर्व पश्चिम गलियारा किस जिले से होकर नहीं गुजरता? तो यहाँ पर होगा पूर्व पश्चिम गलियारा वो झालावाड़ जिले से होकर नहीं गुजरता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद में सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? तो जो गिरी सुमेल का युद्ध था वो 1544 में शेरशाह सूरी एवं मालदेव के मध्य लड़ा गया था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक के संबंध में सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन को भी बोर्ड द्वारा डिलीट किया गया था। उसके बाद में डूनलोड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है पुरातात्विक स्थल के लिए, आध्यात्मिक धार्मिक स्थल के लिए, सूफी संत की दरगाह के लिए, हवेली में परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए। तो डूनलोड है वो हवेली में परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित समिति का सदस्य नहीं होता? तो मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित है, कैबिनेट मंत्री एवं उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री भी होता है, विपक्ष का नेता भी समिति का सदस्य होता है एवं मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित है, कैबिनेट मंत्री भी सदस्य होता है, लेकिन उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर प्लांट स्थित है? तो चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर प्लांट चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरेरसन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी? तो गिरेरसन ने वागड़ी बोली को भीली बोली की संज्ञा दी क्योंकि ये भील बाहुल्य क्षेत्र में बोली जाती है, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुधा प्रबंध किसने लिखी? तो सुधा प्रबंध कुंभा द्वारा रचित है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में दुविधा कहानी जिस पर फिल्म भी बनाई गई किसने लिखी? तो दुविधा कहानी विजय द्वान देता द्वारा लिखी गई है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 दिन का झोपड़ा मूलतः था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा मूलतः संस्कृत कॉलेज था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कितना सतही जल राजस्थान में मिलता है? तो भारत का 1.16% सतही जल राजस्थान में मिलता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस पेपर में जीके के 40 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट पेपर। तो दोस्तों अपना जो नेक्स्ट पेपर है कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा का है, जो कि 18 मई 2022 को इवनिंग की शिफ्ट में हुआ था। चलिए देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के राजवंशों के राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था? तो यहाँ पर ऑप्शन है बोम, जागीर, हवाला एवं खालसा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा खालसा जो भूमि थी उसको निजी संपत्ति के रूप में जाना जाता था। उसके बाद में हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के बड़े भंडार मिले हैं? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है कोटा, बारां, उदयपुर, राजसमंद, जयपुर, सीकर तथा गंगानगर, बीकानेर एवं नागौर। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर गंगानगर, बीकानेर एवं नागौर में आपके पोटास के भंडार मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख शिलालेख जिला स्थान सम्मिलित नहीं है? सबसे पहले ऑप्शन है बसंतगढ़ सिरोही, सही है। मानमोरी चित्तौड़गढ़, सही है। उसके बाद में गठियाल जैसलमेर, ये गलत है। आपका जो गठियाल का अभिलेख है जैसलमेर में नहीं है, यह है जोधपुर में, तथा इसकी स्थापना की थी कुकुक ने और 861 ईस्वी में है ये। उसके बाद में चीरवा, उदयपुर, ये भी सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद में किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों से चांदी की प्राप्ति हुई थी?
तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे महाराणा लाका ए, यही सही हो जाएगा। महाराणा लाका के काल में ही मेवाड़ में जावर में चांदी की खानों की प्राप्ति हुई थी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लटियाल माता का मंदिर राजस्थान में किस स्थान पर अवस्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं गाणेराव में, फलोदी में, जसोल में एवं हड़वेचा में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा फलोदी, जोधपुर में लटियाल माता का मंदिर स्थित है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने जोर किया था? तो चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में रानी कर्णावती ने जोर किया था। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गण लोक वाद्य यंत्र नहीं है? तो मजीरा सही है, चीपियाँ सही है, बाकिया आपका गण लोक वाद्य यंत्र नहीं है, बाकिया सुशीर वाद्य यंत्र है। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तथा हक्कल गण वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस नरसार को गांधी जी ने दोहरी डायर शाही की संज्ञा दी थी? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बेंगू, मानगढ़, नीमुचना और डाबी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नीमुचना को महात्मा गांधी ने दोहरी डायर शाही की संज्ञा दी थी। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंगोली पर्वतसर का युद्ध 1807 ईस्वी में लड़ा गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका जयपुर एवं जोधपुर के मध्य। तो जो जिंगोली पर्वतसर का युद्ध है इसको कृष्णा कुमारी विवाद के नाम से भी जानते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका जयपुर एवं जोधपुर के मध्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीप एक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, अनुदैर्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अरावली पर्वत में चोटी एवं पैराबोलिक बालू का स्तूप। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुदैर्य बालू का स्तूप है शीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई थी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा 5,998। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये रेल मार्गों की लंबाई मार्च 2020 तक है। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? तो विवाह से जो संबंधित प्रथा है ये मूठ भराई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जड़ुला एवं जलवा पूजन ये दोनों ही आपके जन्म से संबंधित हैं प्रथाएं तथा मौसर जो मृत्यु से संबंधित प्रथा है। उसके बाद में 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियों की संख्या थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। 6 सैनिक छावनियां थी राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। तो उत्तर से दक्षिण का सही क्रम जो होगा वो होगा आपका गंगानगर सबसे पहले, उसके बाद में बीकानेर, जैसलमेर एवं बाड़मेर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में निम्नलिखित सिंचाई परियोजना जिला या जिले में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सोम, कमला, अम्बा, डूंगरपुर सही है, सोम, कागदर, राजसमंद ये गलत है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नौर, सिद्धमुख, हनुमानगढ़ एवं चूरू सही है, सावन, भादो, कोटा सही है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी होगा जो कि सुमेलित नहीं है, सोम, कागदर, उदयपुर में यानी कि राजसमंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है। तो भीलों द्वारा जो पहाड़ी भागों में कृषि की जाती है उसको चीमाता के नाम से जाना जाता है तथा जो मैदानी भागों में कृषि की जाती है उसको दजिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चोखेलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है हनुमानगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग, जोधपुर दुर्ग एवं बीकानेर दुर्ग। तो इसका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, जोधपुर दुर्ग में चोखेलाव महल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल भूजल योजना किसके वित्तीय सहयोग से लागू की गई? तो जो अटल भूजल योजना है वो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से लागू की गई थी। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई कंचने और माई धवल किस फसल की किस्में हैं? तो माई कंचने और माई धवल है वो मक्का की किस्में हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहता है दोस्तों, माई कंचने और माई धवल, इसको अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति के जांच के दायरे में नहीं आते? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, मंत्री, विभागीय सचिव, राज्य विधानसभा सचिवालय के कर्मी और महालेखाकार राजस्थान। तो मंत्री भी आते हैं तथा विभागीय सचिव, लेकिन राज्य विधानसभा सचिवालय कर्मी तथा महालेखाकार राजस्थान इसमें लोकायुक्त के जांच के दायरे में नहीं आते। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट 3 और 4 बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में
राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस कला से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन थेवा कला, उस्ता कला, बंदेज कला, मूल्यला, मृण्मय मूर्ति कला। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट, मूल्यलय मृण मूर्ति कला। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में है राजस्थान में 75 से 110 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन दे रखे हैं शुष्क वन, मिश्रित पतझड़ वन, शुष्क सागवान वन तथा उपोष्ण सदाबहार वन। तो 75 से 110 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण के अंतर्गत नहीं आती? तो ऑप्शन है अन्ना सागर, पिछोला, फतेह सागर एवं कोलायत। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि अन्ना सागर, पिछोला एवं फतेह सागर ये तीनों ही झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती हैं, लेकिन कोलायत नहीं आती। राजस्थान में झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 6 झीलों को शामिल किया गया है। उसमें मानसागर, अन्ना सागर, पुष्कर, नक्की, फतेह सागर एवं पिछोला। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में लोक नाट्य शैली नहीं है? तो ऑप्शन दे रखे हैं ढाडी, ये कोई लोक नाट्य शैली नहीं है, स्वांग है, रम्मत है एवं ख्याल है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान जिला सम्मिलित नहीं है? तो सीवी चित्तौड़गढ़ सही है, जांगल देश बीकानेर सही है, सपादलक सीकरेम झुंझुनू ये गलत है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बुद्ध सिरोही सही है। तो यहाँ पर सपादलक सीकर झुंझुनू सही सम्मिलित नहीं है, सपादलक सांबर को बोलते थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? तो जो किशनगढ़ हवाई अड्डा था उसका उद्घाटन किया गया अक्टूबर 2017 को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। इसकी शुरुआत 15 सरकारी विभागों की 108 सेवाओं से की गई। ये सही है। सेवा प्रदान करने की निर्धारित अवधि की गणना में राजकीय अवकाशों को छोड़ा जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 1 एवं 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उरैद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसने किया? तो उरैद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में है चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति के चित्रों के लिए जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जयपुर का साहिब राम। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य काले हिरण एवं कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो जो आपका ताल छापर अभ्यारण्य है वो काले हिरण एवं कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से जिले गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं? तो यहाँ पर गजनेर लिफ्ट नहर से बीकानेर एवं नागौर लाभान्वित होते हैं। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आखा तीज किस माह में आती है? तो आपकी आखा तीज वो वैशाख माह में आती है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ली का शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है कहाँ स्थित है? तो बड़ली का शिलालेख है अजमेर में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दद्दी माता का मंदिर स्थित है? तो दद्दी माता का मंदिर है गोट मामलोद नागौर में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो 4 ऑप्शन दे गए विधानसभा सदस्य, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष एवं राज्यपाल। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा आपका राज्यपाल द्वारा विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया गया था? तो फर्रुख शेर द्वारा आप कोटा महाराव भीम सिंह को शेरगढ़ का किला प्रदान किया गया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटिया आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो जो टोटिया आभूषण है वो शरीर के किस भाग में पहना जाता है? इसका ऑप्शन होगा कान में। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? तो हरे वृक्षों की रक्षा के लिए विश्नोई संप्रदाय को जाना जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा सही है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर गलत है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर नहीं जोधपुर है, नीला शहर जोधपुर सही है तथा राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर सही है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर असुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में पारित किया गया था। तो इस वीडियो में राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन थे, वो कंप्लीट हो गए हैं। चलिए देखते। तो नेक्स्ट जो अपना पेपर है कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिग्रीदार का ये पेपर है। 19 मई 2022 को ये पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन है मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? तो मत्स्य जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राज्यपालों में से किन की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई है? तो यहाँ पर है श्री दरबारा सिंह, इनकी मृत्यु भी पद पर रहते हुए है। श्री निर्मल चंद जैन, इनकी मृत्यु भी पद पर रहते हुए है। उसके बाद में श्री शैलेंद्र कुमार सिंह, इनकी मृत्यु भी पद पर रहते हुए है। उसके बाद में श्री कैलाशपति मिश्र, तो इनकी मृत्यु पद पर रहते हुए नहीं हुई है। तो यहाँ पर 1 2 3 सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी स्थान सुमेलित है? तो यहाँ पर बताया गया कि चांद बावड़ी अब्बानेरी, ये सही है। उसके बाद में त्रिमुखा बावड़ी चूरू, ये गलत है। नौलखा बावड़ी जयपुर, ये भी गलत है। जालीवाह बावड़ी सीकर, ये भी गलत है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चांद बावड़ी अब्बानेरी दौसा में है। उसके बाद में ये ऑप्शन आगे वाले देखते हैं कि त्रिमुखा बावड़ी है, ये उदयपुर में है। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में, तथा जो जालीवाह बावड़ी है कुंभलगढ़ में है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज खान सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सीसा एवं जस्ता राजपुरा दरीबा सुमेलित है। मैग्नीज काला खूंटा, ये भी सुमेलित है। लोएस डावला, ये भी सुमेलित है। तांबा लीलवानी, ये सुमेलित नहीं है। लीलवानी मैग्नीज की खान है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्कल मेसवा और हथमती सहायक नदियां हैं। तो वाक्कल मेसवा हथमती सहायक नदियां साबरमती की, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र जिला सम्मिलित नहीं है? तो फुलवारी की नाल राजसमंद, ये सम्मिलित नहीं है। फुलवारी की नाल है वो उदयपुर में, राजसमंद में नहीं है। उसके बाद में केसरबाग धौलपुर सही है। बस्सी चित्तौड़गढ़ सही है। शेरगढ़ बारह भी सही है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, फुलवारी की नाल उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में शिलालेख प्रशस्ति और उनके उत्कीर्ण वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं? तो सबसे पहले अचलेश्वर शिलालेख 1285 सही है। उसके बाद में है बिजोलिया शिलालेख 1170, ये भी सही है। चीरवा शिलालेख 987, ये गलत है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी, ये सही है। तो यहाँ पर आपके आंसर होगा 1 2 एवं 4। तो ये किसमें है? यहाँ पर होगा बी ऑप्शन करेक्ट। और यहाँ पर जो आपका चीरवा का शिलालेख है ये 1273 ईस्वी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? तो राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया था, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद में विंध्यन कगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो विंध्यन कगार और बालुका पत्थर से निर्मित है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों की बखान करने वाले संत कौन थे? तो रज्जब जी थे। वो जीवन पर्यंत दूल्हे के वेश में दादू के उपदेशों का बखान किया करते थे। तो यहाँ पर रज्जब जी आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद में पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है? तो पर्युषण पर्व जैन धर्म से संबंधित है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के शासक थे? तो 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के शासक थे महाराजा तख्त सिंह, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक शांता गांधी निम्नलिखित में से किस नाट्य शैली से संबंधित है? तो शांता गांधी बवाई नाट्य शैली से संबंधित है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजोलिया शिलालेख में से किस वंश के शासकों की उपलब्धि का उल्लेख है? तो बिजोलिया शिलालेख में चौहान शासकों की उपलब्धि का उल्लेख है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया गया? तो प्रथम रोपवे
सुंदा माता जालोर में प्रारंभ किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था। तो उपरमाल पंच बोर्ड का गठन विजय सिंह फतीक द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र अवस्थित है। तो भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र पचपदरा में अवस्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में रमजोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है। तो रमजोल एक घन वाद्य यंत्र है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के लिए एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की। तो ये है पुंछी आयोग। बी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिमी विस्तार में अंतर है। तो ये अंतर होगा 43 किलोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का सर्वोच्च पठार है। तो राजस्थान का जो सर्वोच्च पठार है उड़िया का पठार है। दूसरे नंबर पर आता है आपका आबू का पठार और तीसरे नंबर पर आता है बोरहाट का पठार। तो सबसे ऊंचा जो पठार है उड़िया का पठार है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा सर्वोच्च पठार उड़िया का पठार। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर परियोजना पेयजल उपलब्धता क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। तो कंवरसेन बीकानेर गंगानगर सम्मिलित है। गंधेली सेवा चूरू ये भी सम्मिलित है। गजनेर पन्नालाल बारूपल बीकानेर तथा नागौर के लिए ये सही है, लेकिन राजीव गांधी जैसलमेर ये सम्मिलित नहीं है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग 44 NH44 राजस्थान के किस जिले से गुजरता है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा धौलपुर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो NH44 है ये धौलपुर जिले से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था। तो राव अनिरुद्ध सिंह ने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गोसुंडी शिलालेख किस भाषा में लिपिबद्ध है। तो गोसुंडी शिलालेख संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्यू राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है। तो ओल्यू है वो पुत्री विवाह का विदाई गीत है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हुडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। तो हुडा सम्मेलन 1734 में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीताराम लालास का क्षेत्र रहा है। तो सीताराम लालास का क्षेत्र रहा है राजस्थानी भाषाएं और रचना कोश। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार चौमा का शिव मंदिर किस जिले में अवस्थित है। तो चार चौमा का शिव मंदिर कोटा जिले में अवस्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरिनो कहा जाता है। तो भेड़ की जो चोकला नस्ल है उसको भारतीय मेरिनो कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं बिलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई। तो यहाँ पर सागवाड़ा होगा। सागवाड़ा में शोभालाल गुप्ता द्वारा हरिजन एवं बिलों के विकास हेतु आश्रम की स्थापना की गई थी। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में अनुप्रस्थ बालू का टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं। तो अनुप्रस्थ बालू का टीले बीकानेर श्रीगंगानगर में मिलते हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंदोरा आभूषण स्त्रियों के शरीर के किस भाग में पहनती हैं। तो कंदोरा एवं कणकती हैं ये कमर में पहनी जाती हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। तो यहाँ पर महाराज उमेद सिंह फर्स्ट। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद में महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था। तो महाराणा सांगा ने बयाना का युद्ध में बाबर की सेना को हराया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में निम्न में से कौन सा उर्वरक खनिज है। तो जिप्सम रॉक फास्फेट एवं पायराइट ये सभी उर्वरक खनिज हैं। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का उद्देश्य है। तो पारदर्शिता लाना ये भी सही है। शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध करवाना ये भी सही है। सेवा प्राप्ति का अधिकार ये भी सही है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान को नर्मदा नदी का हिस्सा प्राप्त होता है।
तो यहाँ पर नर्मदा नदी का हिस्सा है 0.50 mm है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपाजी एवं कृपाजी दाखड़ नामक दो किसान किस कृषक आंदोलन के दौरान शहीद हुए? तो रूपाजी एवं कृपाजी बेंगू कृषक आंदोलन के दौरान शहीद हुए, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक हैं? तो भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक हैं वीके वशिष्ठ, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस जो पेपर है ये इलेक्ट्रिकल डिग्री का, इसमें 40 क्वेश्चन जीके के थे, ये अपने ने सोल्व कर लिए। देखते हैं नेक्स्ट पेपर। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू।